हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आइए बात करते हैं द 50 के कल रात के एपिसोड की, जिसको दिल पर पत्थर रख करके मैंने देख ही लिया। क्योंकि पिछले 3-4 एपिसोड को मैं इग्नोर कर रहा था, क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है और वर्ल्ड कप में क्या जबरदस्त मैचेस चल रहे हैं। कल भी आपने देखा साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच सुपर ओवर में चला जाता है, सुपर ओवर भी टाई हो जाता है, फिर एक और सुपर ओवर आ जाता है। और शाम को इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मैच, जिसमें कि बेसबॉल को कैसे वेस्ट इंडीज ने पंक्चर कर दिया। तो कहने का मतलब यह है मेरा कि इतने बढ़िया बढ़िया मैचेस चल रहे हैं, तो मेरा फोकस अभी जो है ना वो वर्ल्ड कप के ऊपर ज्यादा है। द 50 को मैं इग्नोर कर रहा हूं, और उसे मैं इग्नोर इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि वही यार घिसा पिटा ड्रामा हमें बार बार देखने को मिलता है। वही फेक फाइट, लगने लगने दिखने दिखने लगने लगने दिखाना दिखाना। तो इसी वजह से मैंने द 50 के पिछले 2-3 एपिसोड जो है वो इग्नोर कर दिए। मैं वर्ल्ड कप के मैचेस ज्यादा प्रेफर कर रहा था। हालांकि कल रात का जो एपिसोड था वो मैंने देखा, और इसे देखने का रीजन ये था क्योंकि मुझे मेरे भाईजान ने कुछ अपडेट भेजी थी कि भाई तंबोली का इविक्शन हो गया है, दिग्विजय का इविक्शन हो गया है। मैंने सोचा कि चलो देख लेते हैं, शायद इन लोगों का इविक्शन आज हो या ना हो। बट मैंने क्या देखा भाई, तंबोली का या दिग्विजय का तो नहीं, लेकिन हाँ ये खानजादी और हरामजादी जो है इसका इविक्शन अच्छे से हो जाता है। इविक्शन के पहले काफी बेइज्जती भी होती है इसकी, इसको जलील भी किया जाता है, क्योंकि टास्क में लूप होल ढूंढने की आड़ में जो खानजादी चीटिंग कर रही थी, उस चीटिंग को आधार बना करके पहले तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, फिर बाद में उसे कोई वोट वगैरह नहीं करता है, तो भर भर के बेइज्जती होती है। अब आप देखिए भाई साहब, यहाँ गजब वाला एक सीन बन चुका है। एक तरफ खानजादी का विदाई समारोह आयोजित हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये अरबाज कहें या फिर सिद्धार्थ भारद्वाज, ये लोग मिलकर के प्रिंस नरूला की कंबल कुटाई का समारोह आयोजित करते हैं, जिसका कि हमने प्रोमो देख लिया है, जहां पर कि सिद्धार्थ भारद्वाज कुछ बोल रहा है प्रिंस को टोंट मारते हुए कि मैं मालिक से बात कर लूं या फिर सपोर्ट स्टाफ या फिर गुलामों से बात करनी पड़ेगी। इस तरह के कुछ टोंट मार रहा है ये सिद्धार्थ भारद्वाज। उधर से शिव, जो कि आजकल प्रिंस नरूला की पूछ बना घूम रहा है, वो आ जाता है अपने मालिक के लिए, ऐसे कैसे बोला, ऐसे कैसे बोला। इधर अरबाज भी कूद पड़ता है। फिर हम क्या देख रहे हैं कि अरबाज और सिद्धार्थ मिलकर के प्रिंस नरूला को पिन डाउन कर रहे हैं। ऐसा कुछ हमें प्रोमो में देखने को मिला है। अब हकीकत में प्रिंस नरूला नीचे गिरा है, हाथापाई के दौरान क्या हुआ क्या नहीं, ये तो हम आज रात के एपिसोड में देखेंगे। बट आज रात को तो इंडिया का मैच भी है नामीबिया से, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर तो भैया इंडिया का मैच ही रखूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है, आपको भी पता है कि होने जाना वाला द 50 में कुछ है नहीं। प्रोमो दिखाते हैं अफलातून, लेकिन एपिसोड में क्या निकलता है भैया, खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो वही वाला ड्रामा अगर आज रात को फिर से आपको देखने को मिल जाए, तो बिल्कुल भी शॉकिंग वॉकिंग रॉकिंग इस तरह के एक्सप्रेशन मत दीजिएगा। खैर, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कल रात के एपिसोड के बारे में। तो कल रात को जो एपिसोड था, ये जो एक्टिविटी यहाँ पर रखी थी ये मेकर्स ने, काफी बढ़िया एक्टिविटी थी। भैया टीम बना दी गई है, कुछ लोग जो है वो स्पंज को पानी में डुबो रहे हैं, फिर दूसरे पार्टनर को थ्रो कर रहे हैं, फिर वो बकेट में उस पानी को डाल रहा है, फिर भाग करके जा रहा है। और वहां पर कुछ 4-5 बॉक्सेस रखे हुए थे, जिन बॉक्सेस में खानजादी कहें आरुषि चावला भैया, इस लड़की पर प्रिंस नरूला बुरी तरह से फिदा है। और क्यों फिदा है इसके बारे में पहले ही मैं आपके सामने वो सारी बातें रख चुका हूं कि कुछ तो देख रहा है प्रिंस नरूला उस लड़की के अंदर। कल भी इस लड़की को बहुत ज्यादा तवज्जो देता है कि आरुषि जाएगी हमारी टीम से, वो क्या करते हैं, वो मेडिटेशन करती है, वो अच्छे से अपनी सांस को कंट्रोल कर लेगी। लड़की ने दम दिखाया, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इस लड़की में ही दम है। वो गोल चक्कर वाली जो पजल वाली एक्टिविटी थी, वहां पर भी प्रिंस जो है वो अपनी बीवी को छोड़ करके आरुषि को भेजो, आरुषि को भेजो। कल भी अपनी बीवी को छोड़ करके आरुषि को भेजो, आरुषि को भेजो। आरुषि ने अच्छा करा, लेकिन प्रिंस आपको थोड़ा दूसरे लोगों पर भी ध्यान देना चाहिए। शिव, जिसको आपने अपनी पूछ बना रखा है, उसे भेज सकते थे। अच्छा हाँ, शिव ठाकरे ऐसी एक्टिविटीज में गच्चा खा जाता है, हमने खतरों के खिलाड़ी में देखा है। तो यहाँ पर आरुषि और वो काला सेमी, ये काला सेमी के बॉक्स में कोई पानी ही नहीं डाल रहा था। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये काला सामी जो है ये कर क्या रहा है भाई साहब। ऐसी कौन सी सेटिंग कर क्या है कि भैया ये एलिमिनेट ही नहीं हो रहा है। कल भी इसके बॉक्स में किसी ने पानी वगैरह डाला ही नहीं। रजत और दिग्विजय वगैरह जो है वो कल एक टीम में आ जाते हैं, बताइए, कभी एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हैं, कभी एक टीम में आ जाते हैं और मिल करके प्रिंस नरूला की टीम को टारगेट करते हैं। इस चक्कर में वो जो काला गेंडा है वो सेव होता चला जाता है। और इसी दौरान आप लोग क्या देखते हैं कि खानजादी जो है वो टास्क में लूप होल ढूंढने की आड़ में, हमारा ये जो बॉक्स है ना, मैं थोड़ा
से गर्दन ऐसे करती हूँ तो थोड़ा सा गैप हो जाता है, तो वो जो पानी जो भर रहा है ना वो नीचे से लीक हो रहा है, तो हम आराम से टास्क को जीत जाएगा, ऐसा करके हम आराम से लोगों को चूतिया बना देगा। ये जो गेलचोदापंती करी थी इसने खानजादी ने, ये गेलचोदापंती इसी खानजादी पर भारी पड़ जाती है और वो पहले ही राउंड में डिस्क्वालीफाई हो जाती है। हालांकि ऐसा ही डिस्क्वालिफिकेशन किसको, वो अदनान अदनन वो भी काफी दम दिखाता, बट उसने भी कहीं ना कहीं खानजादी वाला ही नुस्खा अपनाया और पानी नीचे से लीक हो रहा था। अब यहाँ पर कुछ शब्द देखो, ए खानजादी का पानी निकल रहा है, खानजादी का पानी निकल रहा है, ए रिद्दी का पानी निकल रहा है, रिद्दी का पानी निकल रहा है। काफी मतलब अगर आप नोटी अंदाज से सोचे तो काफी डबल मीनिंग लाइंस वहां पर हर कोई रट रहा था, दोहरा रहा था। एनीवे, ये अदनान कहें या खानजादी, ये लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और आर्या और बेबिका जिसके पापा लोगों का भविष्य देखते हैं हाथ देख करके, ये बेबिका जैसे लोगों के बारे में पहले भी बोल चुका हूं मैं, ये एस्ट्रोलॉजी के नाम पर लोगों को चूतिया बनाते हैं। अगर ये इतनी बड़ी एस्ट्रोलॉजर है तो इसको तो पहले से ही पता हो जाना चाहिए था ना कि भैया मेरे को कोई लेगा नहीं टीम में, मैं डेंजर जोन में चली जाऊंगी, तो पहले से पहले एफर्ट लूं। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो क्या नाम है, आर्या और बेबिका, ये दोनों बगैर खेले ही डेंजर जोन में चले जाते हैं। उसके बाद ये टीम वगैरह बन जाती है, एक पार्टनर पास कर रहा है, एक पार्टनर कैच कर रहा है, एक पार्टनर भाग करके जा रहा है और वो स्लाइड जो है उसमें पानी डाल रहा है, पानी बॉक्स में आ रहा है। फिर वो जो बंदा या जो बंदियां हैं उनकी नाक तक पानी आ जाएगा, उन्हें जैसे तैसे सर्वाइव करना है और मैनेज करना है चीजों को। तो वहां पर ये जो खानजादी को ज्यादा ही एड़ा चाली करने की कोशिश करती है, इस चक्कर में ये जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। वैसे इसी दौरान आपने एक बार फिर से देख लिया वही तंबोली का ड्रामा, जो अरबाज उसका बॉयफ्रेंड जो है वो उसको बोल रहा है कि भैया तू मेरे को स्पंज फेंक करके दे। अरे मैं कैसे फेंक के दूं, अरे मेरा क्रंच है, अरे मेरे आप, मतलब परफॉर्म करेगी रत्ती भर, ड्रामा करती है रात भर। ये है तंबोली का सीन। तो ये सारी चीजें चलती रही। कुछ लोगों ने अच्छा भी परफॉर्मेंस दिया, वो लक्ष्य ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, वो आरुषि ने भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। तो ये लोग कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करके ये लोग सेफ हो गए और वो लोग जो कि ज्यादा ही देड़ शाणे बन रहे थे वो भैया डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और उसके बाद तो भैया फिर प्लानिंग प्लॉटिंग का ही सीन होता है, भैया तू उसको बचाना, तू उसको बचाना, तू उसको बचाना, इसको बचाना। ये सारी चीजें चलती रहती हैं। फालतू का ड्रामा था, निकलना था इसको खानजादी को, क्योंकि करती कुछ है भी नहीं, लोगों से इक्वेशन वगैरह भी नहीं बनाई है, तो उसको वोट आउट कर दिया जाता है। हालांकि उसके पहले रजत का और वो शिवित करके है थोड़ा आर्ग्यूमेंट वगैरह भी होता है। ये सब चीजें रही है भैया। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि मैंने भगा भगा करके एपिसोड देखा है, क्योंकि मैं ना बुरी तरह से पक चुका हूं वही फेक फाइट देख करके, वही घिसा पिटा ड्रामा देख करके। हमें प्रोमो दिखाए गए थे कि भैया इंडिया का बिगेस्ट एवर शो आने वाला है, लेकिन ये एक ऐसा सर्कस है जहां पर भाई किसी के पास कोई लगाम ही नहीं है, कोई कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। हालांकि वो जो शो का जो होस्ट है वो लॉयन का मास्क पहन करके खड़ा हो जाता है, बातें बड़ी बड़ी देता है। कल भी आपने देखा बातें बड़ी बड़ी दे रहा था। हालांकि थोड़ा सा कल उसने अच्छा काम करा, जो लोग टास्क में चीटिंग कर रहे थे उन्हें डिस्क्वालीफाई करा। और आज रात के एपिसोड में मेरे घर में हिंसा अलाउड नहीं है, आपने मेहमानों के सामने भी, आपका इतना फ्रेजाइल ईगो है कि आप मेहमानों के सामने भी अपनी गुस्से पर काबू नहीं कर पाए, या तो सॉरी बोलो या मेरा घर छोड़ दो। ये ड्रामा हम लोग देखेंगे आज रात के एपिसोड में। मैं तो नहीं देखूंगा, मैं तो पहले मैच देखूंगा। एपिसोड अच्छा आएगा तो थोड़े रिएक्शन चेक करूंगा ट्विटर वगैरह पर, उसके बाद सवेरे डाउनलोड करके देख लूंगा और अगर मूड हुआ तो उसका रिव्यू कर दूंगा। अदरवाइज इंडिया नामीबिया मैच या फिर आज जो 3 मैचेस हैं उन्हीं के ऊपर ज्यादा मैं फोकस रखने वाला हूं। चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ मैं कर देता हूं ये वीडियो खत्म। आप कमेंट करके बताइएगा, जिस तरह से हमें ऐसे प्रोमो दिखाए गए थे कि हमें कुछ नया देखने को मिलेगा, लेकिन नए के नाम पर हमें वही बिग बॉस वाली फाइट्स ही देखने को मिल रही है, जो कि काफी फेक और प्री प्लान ज्यादा लग रही हैं। और इसके साथ साथ ये खानजादी जैसी लड़कियां या फिर तंबोली जैसी लड़कियां, जिन्हें कि हम बिग बॉस में पहले भी देख चुके हैं, इनकी नौटंकी वहां पर भी ऐसी ही रहती थी, इन लोगों की नौटंकी यहाँ पर भी वैसी ही है। तो नए के नाम पर हमें वही पुरानी घिसी पिटी चीजें दिखाई जा रही हैं। तो आदमी कब तक इन चीजों को बार बार देखे, बार बार फिर बार बार वही चीजें देखेंगे तो हमारे रिएक्शन भी वही होंगे, तो बातों में दोहराव आ जाएगा, फिर आप लोग भी पक जाएंगे। क्या डीएसके आप तो वही बातें कर रहे हो, कुछ नया लाओ। तो मैं नया कहां से लाऊं, खुद पैदा करूं क्या है? जो घिसी पिटी देखी दिखाई चीजें हमें वापस से दिखाई जाएंगी तो रिएक्शन भी तो वैसे घिसे पिटे ही आएंगे। इसीलिए ना मैं पक गया था भाई बुरी तरह से, इसलिए मैंने ब्रेक ले लिया और द 50 से ब्रेक लेकर के मैंने पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड कप के ऊपर ही लगा रखा है। अब ये तो भैया मेरी बातें हो गई, आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट के माध्यम से शेयर करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें और करें चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान वाले मैच के ऊपर एक वीडियो लेकर के आ रहा हूं। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।